मैं करुणा पांडे पुष्पा की भूमिका निभा रही हूँ पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल में, और आपसे बात कर रही हूँ पीएन टीवी के माध्यम से। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले। ये अच्छा है ना? 1 2 3 मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, पूरे ओले। जी, 200 एपिसोड पूरा होना आज के समय में बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि दर्शकों के पास बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारी माध्यम हैं जिनसे वो अपने मनोरंजन अपना कर सकें। तो उस ऐसे समय में हमारे शो को इस लेवल तक लाना दर्शकों का मतलब बहुत-बहुत आभार है। और मैं थोड़ा-सा विश्वास नहीं हो रहा था हम लोगों को शुरू में कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे और इतने अच्छे से पहुँचेंगे, इतना सुंदर रहेगा सब कुछ। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ दर्शकों को। और अब यहाँ पर पहुँचे हो, कैरेक्टर वगैरह को लेकर मतलब कितना बदलाव आया है? बदलाव तो देखिए क्या होता है, व्यक्ति हैं जितने भी कैरेक्टर्स हम प्ले कर रहे हैं, चाहे पुष्पा हो, चिराग हो, अश्विन हो, दीप्ति हो, ये सारे पात्र हैं जिनको हमने एक ढांचे में रखा था। अब उनकी जीवन में स्थितियाँ आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं और वो उसके हिसाब से बदलते हैं, उसके हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं। तो जैसे जीवन में हम लोग कैसे एक जैसे नहीं रहते, एवरीथिंग चेंजेस, एवरीथिंग पासेस बाय, एवरीथिंग कम्स, एवरीथिंग न्यू। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होती है, स्थितियाँ आती हैं तो हम उसके हिसाब से व्यवहार करते हैं। चाहे चिराग और पुष्पा की केमिस्ट्री हो, चाहे अश्विन और दीप्ति हो, चाहे अश्विन और पुष्पा हो, चाहे कोई भी हो, वो स्थितियों के हिसाब से उनका जीवन चल रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो जहाँ थे वहीं हैं, हम लोग काफ़ी आगे आए हैं। हमने भी कुछ सीखा है, पुष्पा ने सीखा है, चिराग ने सीखा है, सबने सीखा है बहुत कुछ। मतलब मैं शो की बात कर रही हूँ, मैं आउटसाइड द शो की बात नहीं कर रही हूँ, इन पात्रों की बात कर रही हूँ। इन पात्रों ने बहुत कुछ सीखा है जीवन में। चिराग मैच्योर हुआ है, घर की जिम्मेदारी समझने लगा है। पुष्पा को अपनी गलतियों का थोड़ा बहुत एहसास होता है कि हाँ, मैं कुछ ज़्यादा कर जाती हूँ, मुझे अपने को कंट्रोल करना है। तो सीखते, पढ़ते, गिरते, उठते, लुढ़कते रहते हैं सारे पात्र। स्थितियाँ उनको घुमाती रहती है, जैसे जीवन में हमें स्थितियाँ घुमाती हैं। सो इट्स जस्ट लाइक लाइफ। सेट की बात करें, यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो गई या फिर को स्टार के बारे में, वो किस तरीके से शेयर करना चाहिए? बॉन्डिंग इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं जितने मेरे बच्चे प्ले कर रहे हैं, चाहे दर्शन हो, चाहे देशना हो, चाहे नवीन पंडिता हो या गरिमा हो, सो सबसे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत प्रेम है। हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम देखिए, एक आप इतने घंटे साथ में रहते हैं, 14-15 घंटे, तो एक बॉन्डिंग तो हो ही जाती है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। और एक प्रेम सबसे पूरी यूनिट से मस्ती करना, खाली टाइम में हँसना, ठट्टे करना, मज़ाक करना और एक-दूसरे से बहुत हम इमोशनली भी जुड़ गए हैं एक हद तक। तो हम एक-दूसरे के लिए अच्छा महसूस करते हैं बहुत। लास्टली ये पूछूंगी, कल रिपब्लिक डे है, क्या कुछ बताना चाहिए? बताना बताना तो कुछ नहीं, मैं कहना ये चाहती हूँ कि मैं पुष्पा इम्पॉसिबल की पूरी टीम की ओर से भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। और जैसे मैंने पहले बोला अभी कि आप अपनी नागरिकता का अच्छी नागरिकता का प्रमाण दें, एक अच्छे नागरिक होने का सबूत दें और अपने देश की संस्कृति पर गर्व महसूस करें और खुश रहें और अच्छी-अच्छी बातें करें अपने देश के बारे में और उसकी गरिमा को बढ़ाएँ। जय हिंद। एक चैनल है अभी शुरुआत हमने एक बहुत ही ठंडे और मीठे केक से की है। मज़ा आ गया केक ठंडे क्या? मतलब ठंडा, अच्छे वे में ठंडा। तो हमने किए तो बहुत मज़ा आया केक खा के और थोड़ी एनर्जी भी आ गई, थोड़ा शुगर बूस्ट मिला मेरे को। तो 200 हम लोग तो शायद पार्टी होने वाली है कभी जल्दी ही हमारी, तो बहुत जल्दी, हम yes. लोग वैसे भी सेलिब्रेट करने ही वाले हैं और प्लस अभी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एक दूसरे से मिलके, बातें करके Yeah. और पुरानी बातें याद कर रहे हैं कि हाउ इट स्टार्टेड, फर्स्ट ऑडिशन, देन अ Yeah. सीरीज ऑफ मॉक शूट्स, 8 मॉक शूट्स दिए थे एक कैरेक्टर के लिए हम सब ने। उसके बाद रीडिंग्स हुई थी हमारी जहाँ हम लोग वेर वी बॉन्डेड, वी गॉट टू नो अबाउट ईच अदर, हम लोग क्या प्ले बुलाया कर रहे हैं। जाता था वर्कशॉप के लिए, हम राइट? लोग सुबह 9 बजे जाते थे, रात को 9 बजे निकलते थे, तो वो सब नॉस्टैल्जिया और सब पुरानी फीलिंग्स वापस आ गई हैं अभी। तो बट वो सब, वो स्ट्रेस याद करके, वो स्ट्रगल हसल याद करके अभी लग रहा है एवरीथिंग इज़ वर्थ इट। Yeah. क्योंकि ऑडियंस ने, आप लोगों की वजह से हम लोग वहाँ से यहाँ पहुँचे और जर्नी बहुत लंबी दिख रही है हमें। तो Absolutely.
बहुत खुशी है, खुशी, डर, एंग्जायटी, एक्साइटमेंट, ये सारी मिक्स हैं, ये सारी इमोशंस मिक्स हैं और ज़्यादातर पॉजिटिव ही है ऑब्वियसली, क्योंकि एक प्रेशर भी फील होता है जब आप एक बेंचमार्क सेट कर देते हो। Yes. उसके बाद यू गाइस हैव टू परफॉर्म बेटर टू Absolutely. मेंटेन दैट टीआरपी, टू मेंटेन ऑडियंस का इंटरेस्ट, और उससे आगे जाके और अच्छा परफॉर्म करना है और प्रोडक्ट देना है। तो स्ट्रेस भी होता है, बट हाँ, आज हम खुश हैं। सेट की बात की जाए तो यहाँ पे जो को स्टार हो गए या सेट मेंबर हो गए, क्या कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब जो स्टार्टिंग की जर्नी थी और अब यहाँ पर पहुँच गए, तो कितना कैसा बॉन्डिंग रहा था? आई थिंक अभी स्टार्टिंग में तो किसी को कोई जानता नहीं था, और जब हम वर्कशॉप पे मिलते थे तो ऊपर ऊपर लेवल पे पता था कि हाँ दिस इज़ पुष्पा, दिस इज़ नवीन, दिस इज़ चिराग, देशना। बट अभी सबके बारे में पता है, सबकी छोटी छोटी चीज़ें पता है, कौन कौन सी चीज़ों से इरिटेट होता है, कौन किसी चीज़ से हैप्पी होता है। सो जैसे हम सीन्स के बीच में कभी मस्ती कर देंगे, कब पता है कौन सी बातों से चिढ़ेगा, तो बहुत सीरियस सीन भी हो जाएगा। तो उसके ऑफ स्क्रीन अगर आप देखोगे, कभी अगर आने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आपको देखने मिलेगा कि हम चेयर पुल कर रहे हैं, किसी को गिरा रहे हैं, यहाँ पे किसी को गुदगुदी करके भाग रहे हैं, मेरा जूता लेकर भाग जाएगी और मुझे इतना स्ट्रगल करवाएगी ढूंढने के लिए कि मैंने उसने कहाँ छुपा के रखा है, और वो भी इतने सीरियस सीरियस सीन्स के बीच में होता है। सो बॉन्डिंग डेफिनेटली उस लेवल की ग्रो हो गई है कि आपको अब फैमिली जैसा लगता है यहाँ सेट पे, तो लगता ही नहीं कि आप काम कर रहे हो। हम भी एक्चुअली जो हमारे क्रिएटर्स हैं वो हमको भी सरप्राइज करते रहते हैं। Yeah. बहुत ही बड़े प्लेयर्स हैं वो एक्चुअली। एग्जैक्टली। तो वो हमको ना एक ऐसी चीज़ बताते हैं जिससे हम लोग भी ना उसमें रहें, एक क्या, क्या भी होने वाला है। हाँ, कि क्या होने वाला है, हम भी एक्साइटेड रहें। मतलब हमको इतना ही नॉलेज देता है जितना हमको रिक्वायर्ड है। एग्जैक्टली। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑडियंस भी ऐसे हुक पे रहे, तो हमको हुक पे ही रखते हैं वो। हमको अरे आगे क्या होने वाला है, मतलब वो सीन कब आएगा, देन हम लोग फ्यूचर के 10 दिन 20 दिन बाद शूट होने वाला होता है, अरे तुझे पता है वो सीन है, फिर पूरी बात पूरे हाँ। सेट पे फैल जाती है, अरे वो सीन आने वाला है, वो सीन। हम भी ऑडियंस ही हैं, आप समझिए, मतलब अपने शो में हम ही ऑडियंस हैं, हम इतने एक्साइटेड रहते हैं सीन्स परफॉर्म करने के लिए। तो या तो पूरी बातें नहीं पता होती, पूरी बातें पहले पता नहीं पूरी होती, तो story। ये बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं। एक्चुअली दे आर रियल प्लेयर, जो हमारे क्रिएटर्स हैं वो, उनको पता है कि एक्टर्स को कैसे कैसे खुश रखना है, और उनको यही पता है कि ऑडियंस को कैसे खुश रखना है। तो हाँ। वी आर इन एक्साइटमेंट ऑल द टाइम। एक्साइटमेंट। फैंस के लिए क्या मैसेज है, क्या कुछ कहना चाहिए? फ्रेंड्स के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि मैंने ज़्यादा बोल दिया तो नहीं नहीं बोलना दो। अरे फैंस के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने इतना प्यार देके, सपोर्ट देके हमको यहाँ तक पहुँचाया है। Yes. 200 एपिसोड्स पूरे हो गए हैं। हम आपका प्यार ऐसे ही रहेगा। हम 2000 भी पूरे करेंगे बहुत जल्दी तो नहीं, मतलब 4 5 6 साल, हाँ, 6 लेकिन साल करेंगे जरूर, करेंगे इतना तो ज़रूर। for बस sure। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए हमें। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम इससे बेटर परफॉर्म करेंगे, Exactly. अच्छा परफॉर्म करेंगे, ताकि आप लोग हुक्ड रहें पुष्पा इम्पॉसिबल के साथ। Absolutely। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much।